अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का मेरा व्लॉग सिर्फ स्टडी व्लॉग नहीं है बल्कि कुछ मोटिवेशनल है फॉर दी पीपल हु आर सफरिंग समथिंग इन देयर लाइफ और उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करें, किससे बात करें, वो कैसे हील हों, वो किसी ट्रॉमा से कैसे बाहर आएँ। और इन तमाम प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी उनके जहन में सुसाइडल थॉट्स भी आते होंगे। आई कैन अंडरस्टैंड गाइस, बिकॉज व्हेन आई वाज एट माई लोवेस्ट मैं भी ऐसी चीज़ों के बारे में सोचती थी। गाइस, हर इंसान किसी ना किसी परेशानी से गुजर रहा होता है। किसी के प्रॉब्लम दिखते हैं, किसी के प्रॉब्लम छुप जाते हैं, किसी के प्रॉब्लम बड़े होते हैं, किसी के प्रॉब्लम छोटे, लेकिन हर इंसान के ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कोई फाइनेंशियली स्ट्रेस में है, कोई स्टडीज़ को लेकर टेंशन में है, कोई अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज है और कोई अपने इमोशंस के साथ स्ट्रगल कर रहा है। कभी कभी हमें लगता है कि सिर्फ हम ही सफ़र कर रहे हैं, राइट? लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपनी एक इनविजिबल फाइट लड़ रहा होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ठीक है, प्रॉब्लम है, बट व्हाट इज़ द सोल्यूशन? इसका सोल्यूशन क्या है? सो गाइज, इफ़ वी आर मुस्लिम, हमें सोल्यूशन ढूंढने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान है कि जो हमें हर चीज़ का सोल्यूशन देता है। खुदा सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 53 में फरमा रहा है, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह। ला यानी नहीं, तक़नतु यानी मायूस होना, मिन यानी से, रहमतिल्लाह अल्लाह की रहमत से। इट मीन्स कि अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत हो। सो अब ये परेशानी और रहमत का क्या कनेक्शन है? देखिए, कभी कभी कोई ऐसी परेशानी होती है जो हमें अल्लाह तक पहुंचा दे, वो परेशानी नहीं होती है बल्कि वो खुदा की तरफ से रहमत होती है। लेकिन हाँ, कोई ऐसी परेशानी जो अल्लाह से हमें दूर कर दे, फिर हमें सोचने की ज़रूरत है कि वो परेशानी है या फिर सज़ा है। सो गाइस, सबसे पहले तो जब परेशानी आए, हमें सबसे पहले अल्लाह की तरफ भागना है, अल्लाह को बताना है अपनी प्रॉब्लम। लोगों को जब हम बताते हैं ना तो लोग हंसते हैं, लेकिन अल्लाह एक ऐसी वाहिद हस्ती है कि जो हंसता नहीं है बल्कि वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। सो कभी कभी प्रॉब्लम जो होती है वो हमारे टेस्ट के लिए होती है, वो हमारा इम्तिहान होता है। अल्लाह हमें मजबूत बनाना चाहता है कि अगर ज़िंदगी में और कोई प्रॉब्लम आए, उससे बड़ी या उससे छोटी, हम इजीली उसको टैकल कर सके, उसका सामना कर सके। अल्लाह हमें हमारे ग्रोथ के लिए हमें प्रॉब्लम में डालता है। जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट को पास करने का सबसे बड़ा वेपन है सब्र। अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सूरह बकरा की आयत नंबर 153 के इन्नल्लाह यानी अल्लाह, मअस साबिरीन, मा यानी साथ, साबिरीन यानी सब्र करने वाले, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अगर आप अपने ज़िंदगी में सब्र करते हैं और जितनी भी चीज़ें हैं खुदा पर छोड़ देते हैं कि हाँ ठीक है ना, अल्लाह ठीक कर देगा, अगर अल्लाह ने परेशानी दी है या वो मेरा टेस्ट ले रहा है, तब अल्लाह आपके साथ है। सो अगर अल्लाह आपके साथ है तो फिर आपको डरने की क्या ज़रूरत है? आप डर क्यों रहे हैं ज़िंदगी में? आप इतना परेशान क्यों हैं? देखिए, हर इंसान प्रॉब्लम में है, लेकिन अब हमें उसका सोल्यूशन ढूंढना है। सोल्यूशन सिंपल है कि हमें कुरान पढ़ना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड दैट कि अल्लाह हमारे साथ है, तो फिर आपको हर प्रॉब्लम छोटी लगेगी। और फिर जब आपको अल्लाह पर भरोसा हो जाएगा तो आप खुद देखेंगे एक दिन कि आपके ज़िंदगी में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि एक टाइम पर आपने सोचा होगा, आपने दुआ की होगी, अल्लाह ये मुझे मिल जाए, और जब आपका इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा, अल्लाह आपके इम्तिहान को सक्सेसफुल कर देगा, तो फिर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस गाइस। मैंने भी बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में देखा है, लेकिन हाँ, उस टेस्ट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी लाइक 360 डिग्री में चेंज हो चुकी है। मेरे ज़िंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ अब अच्छा हो रहा है। सो इसी वजह से मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि आप मेरी अल्लाह पर भरोसा रखें, और अगर अल्लाह पर भरोसा है तो बेशक हर चीज़ जो है आपको मिलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा।